आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। चैतन्य रश्मि कनक प्रभा, साध्वी कनक श्री जी, प्रकाशक जैन विश्व भारती लाडनू। सृजन रश्मि, यायावरी की महागाथा, यात्रा साहित्य। गुरुदेव श्री तुलसी का जीवन यायावरी की महागाथा है। वे भारतीय परिवारजक संस्कृति के मूर्धन्य महर्षि थे। उन्होंने पंजाब से कन्याकुमारी तक तथा कोलकाता से कच्छ के रण तक देशव्यापी पद यात्राएं की। लगभग 60,000 किलोमीटर की ऐतिहासिक पद यात्राओं द्वारा उन्होंने लोक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, घुमकड़ी यायावरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, किंतु यायावरी का अर्थ मात्र चलना या क्षेत्रीय दूरी को पाटना ही नहीं है। उसका अर्थ है विशेष उद्देश्य से यात्रा करना, प्रकृति और धरती के साथ भावनात्मक रिश्ता कायम करना, वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और जनभावना से रूबरू होना, प्रत्येक दृश्य को नए अंदाज से देखना और नया संदर्भ देना। वह यात्रा सार्थक मानी जाती है जिस यात्रा पथ के प्रत्येक पड़ाव या क्षेत्र के इतिहास, पुरातत्व, सामाजिक रीति रिवाज, भौगोलिक, औद्योगिक, व्यावसायिक, राजनीतिक स्थितियाँ, इन सब का सही सही समांकलन और मूल्यांकन हो। आचार्य श्री तुलसी की यात्राएं मात्र देशाटन या दर्शनीय स्थलों के अवलोकन के उद्देश्य से नहीं हुई, न ही वे तेरापंथ या जैन धर्म के प्रचार प्रसार की दृष्टि से की गई। उनका पवित्र उद्देश्य था जन चेतना का जागरण, तप, त्याग, व्रत और संयम आधारित आध्यात्मिक चेतना का विकास एवं सांप्रदायिक सौहार्द की स्थापना। इसलिए उनकी पदयात्राओं का व्यापक प्रभाव रहा। वे सुदूर प्रदेशों की अविस्मरणीय यात्राएं इतिहास की अनमोल धरोहर बन गई। सन 1967 1967 से 1970 1970 तक की दक्षिण भारत की यात्रा देश और काल दोनों की दृष्टियों से बड़ी एवं अभूतपूर्व रही। इस यात्रा के क्रम में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पुनः राजस्थान में घूम घूम कर उन्होंने नैतिक एवं आध्यात्मिक क्रांति का शंखनाद किया। कहते हैं कि सफर पर गए और सफरनामा नहीं लिखा तो वह सफर अधूरी रहती है। दक्षिण भारत की पदयात्रा का अंतिम चातुर्मास 1970 रायपुर के लिए घोषित था। रायपुर पहुंचने से पहले एक चिंतन उभरा कि यात्रावृत्त को लिपिबद्ध करना चाहिए। गुरुदेव ने अनुग्रह कर साध्वी कनक प्रभा जी को निर्देश दिया कि यात्रावृत्त तुम्हें लिखना है। बिना कालक्षेप लिए उन्होंने तत्काल हाँ भर दी। शायद उन्होंने उस समय अनुमान नहीं लगाया होगा कि यह कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है। यात्रा अंतिम चरण में थी। पूर्ववर्ती त्रिवर्षीय यात्रा का उनके पास न संकलन था, न नोट्स थे, न यात्रा लेखन का नजरिया था, न अनुभव, परंतु उनके भीतर इस गुरुतर कार्य के संपादन का आधार निर्मित था। वह था गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव, गुरु वचनों पर अटूट आस्था, सहज साहित्यिक अभिरुचि और इन सब में ओतप्रोत साहित्य साधना के जन्मांतरीय संस्कार। अपनी पुस्तक अकथ कथा गुरुदेव की पुस्तक के पूर्ववाक में उन्होंने लिखा है, कलम मेरी हॉबी है, साधना है, अपेक्षा है या व्यवस्था है, मैं नहीं जानती। जिनकी प्रेरणा से कलम हाथ में ली वह प्रेरणा आज भी जीवंत है। जब कभी कलम रुकती है, आचार्य श्री तुलसी की छवि आंखों में उतरती है और अवरोध दूर हो जाता है। सचमुच उस प्रेरणा और समर्पण की युति का ही चमत्कार है कि उन्होंने यात्रावृत्त लिखने के लिए कलम उठाई और यात्रा संपन्न होते होते 1000 पृष्ठों का यात्रा ग्रंथ लिख डाला। आचार्य श्री तुलसी दक्षिण के अंचल में यह उनका पहला यात्रा ग्रंथ है, जो साध्वी प्रमुखा बनने से पहले लिखा गया। बाद में इस ग्रंथ का परिवर्धित स्वरूप 3 खंडों में 3 नामों से प्रकाशित हुआ। जा घर आए संत पाहुने, संत चरण गंगा की धारा,
धर कूंचा धर मंजिला। उसके बाद यात्रा ग्रंथों का सिलसिला चालू रहा। पंजाब, मेवाड़ और मारवाड़ की यात्रा का सजीव विवरण भी उन्होंने लिख दिया। वे ग्रंथ थे पांव पांव चलने वाला सूरज, अमृत बरसा अरावली में, परस पांव मुस्काई घाटी, महक उठी मरुधर की माटी, बहता पानी निर्मला। कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो घर बैठे सैर करते हैं, दूसरे वे जो दूर दराज वादियों में जाकर भी घर बैठे रहते हैं। साध्वी प्रमुखा श्री जी इन दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों से अलग हैं। उन्होंने न घर बैठकर सैर की और न वे सैर करते हुए घर में बैठी रही। उन्होंने एक इतिहास पुरुष की सहयात्री बनकर भारत के अनेक प्रदेशों में घुमकड़ी की। फिर भी यात्रा करना एक बात है और उसे साहित्यिक शैली में गुम्फित कर देना दूसरी बात है। सफरनामे में केवल वही नहीं होता जो देखा, परखा व भोगा जाता है। उसमें संबंधित क्षेत्रों, प्रांतों की राजनीति, सामाजिक स्थिति, संस्कृति, लोक भावना, मानवीय समस्याएं आदि की गहरी पड़ताल होती है। पर्यावरण और परिवेश के संबंधों को टोहा जाता है। अपनी संवेदनाओं और अनुभूतियों के धागे में उन्हें पिरोया जाता है। साध्वी प्रमुखा श्री जी द्वारा लिखित यात्रा साहित्य में इन सब बिंदुओं का समग्रता से समाकलन हुआ है। वैसे उनकी जादुई लेखनी का कमाल सर्वविदित है, पर गुरुदेव श्री तुलसी की देशव्यापी यात्राओं का वृत्तचित्र आपने जिस करीने से उकेरा है, सजाया है और भाव, भाषा, शैली द्वारा जो लालित्य दिया है वह अद्भुत है। यात्रा ग्रंथों को पढ़ने से लगता है पाठक स्वयं सुरम्य पर्यटन स्थलों की यात्रा कर रहा है। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने अपने सृजन कौशल से यात्रा साहित्य को नए आयाम दिए हैं। यह कहना भी अतिरंजन नहीं होगा कि यात्रा साहित्य के लेखन में उन्होंने अपने कर्तृत्व और कलम से कामयाबी के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विपुल प्रमाण में यात्रा साहित्य का लेखन, और वह भी किसी जैन साध्वी द्वारा, यह इतिहास का एक विरल दस्तावेज है। यह पहले भी स्पष्ट हो चुका है कि इन यात्रा ग्रंथों के महानायक हैं अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी, और प्रतिपाद हैं एक महान यायावर युग पुरुष के प्रवर पुरुषार्थ की महागाथा। इस महासर्जन की समीक्षा में स्वयं आचार्य श्री तुलसी ने लिखा, इन ग्रंथों में यात्रावृत्त के साथ साथ उन प्रदेशों की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक स्थितियों का यथार्थ के धरातल पर उतारा गया है। इतिहास के दुर्लभ प्रसंग जिस कलात्मकता के साथ गूंथे गए हैं, पाठकों के मन को बांधने वाले हैं। इन ग्रंथों की भाषा प्रांजल, सहज, सरल और सरस है, इसलिए ये उपन्यास साहित्य जैसे सुपाठ्य बन गए हैं। पदयात्रा कठिन है, पर उसको सही रूप में लिखना और भी कठिन है। पदयात्रा करने में जितना आह्लाद होता है, उतना ही आह्लाद सुरुचिपूर्ण लिखे गए यात्रा विवरण को पढ़ने से मिल सकता है। प्रज्ञा पुरुष आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने लिखा, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने यात्रा ग्रंथों में बड़े कौशल के साथ शब्द और अर्थ का सामंजस्य स्थापित किया है। उनकी सधी हुई लेखनी ने ग्रंथों में सौंदर्य भरा है। इसमें गुरुदेव की यात्रा के परिपार्श्व में चलने वाले धर्मचक्र का साक्षात्कार किया जा सकता है। साध्वी प्रमुखा श्री जी द्वारा लिखित यात्रा ग्रंथों के बारे में अनेक विद्वानों, साहित्यकारों की समीक्षाएं, अनुशंसाएं भी प्राप्त हुई। उनमें श्री जैनेन्द्र कुमार आदि प्रखर चिंतकों के विचार अन्य प्रसंगों में उद्धृत किए गए कुछ विद्वानों के अभिमत प्रस्तुत हैं। सुप्रसिद्ध लेखक व विचारक श्री प्रभाकर माचवे ने लिखा, जिस प्रकार निर्मला देश पांडे ने आचार्य विनोबा भावे की यात्रा लिखी, वैसे ही साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने आचार्य श्री तुलसी के यात्रावृत्त को जनता तक पहुंचाने का बड़ा काम किया है। मैंने इनके कई यात्रा ग्रंथ पढ़े हैं। यह एक ऋषि की यात्रा का विवरण है जो लोक चेतना को प्रकाश की यात्रा हेतु अभिप्रेरित करती है। जोधपुर के दैनिक पत्र प्रतिनिधि के संपादक कनुप्रिया ने लिखा, प्रथम साक्षात्कार में लगा हम एक शाश्वत जननी के समक्ष शिशुवत अपनी जिज्ञासाओं के पंख खोल रहे हैं। करुणा की मूर्ति कनक प्रभा जी के सानिध्य में ढलते अश्विन की तपती संध्या भी शीतल और सुरभित हो गई।
कनक प्रभा जी एक संवेदनशील कवयित्री हैं। वे जीवन और जागतिक सत्य की व्याख्याता हैं। उनके द्वारा लिखित यात्रा ग्रंथ केवल यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र, संस्मरण या रिपोर्टोज ही नहीं हैं, उनमें प्रभावोत्पादक काव्यात्मक अभिव्यक्तियां भी हैं। इसमें तुलसी दर्शन अथवा लोक जीवन के जीवंत चित्रण के साथ साथ कनक प्रभा जी की काव्यात्मकता का अपूर्व सामंजस्य है। यह ग्रंथ विजय यात्रा के अमूल्य दस्तावेज हैं। डॉक्टर अश्विनी राय, जो बोध गया के हैं और नालंदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, पाली, प्राकृत व संस्कृत भाषा के विद्वान हैं। पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ लाडनू आए। साथ ही प्रमुखाश्री जी से मुलाकात हुई। वार्तालाप के प्रसंग में उन्होंने कहा, मैंने आपका साहित्य देखा है, उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता, भाषा का प्रभाव और भावों की प्रौढ़ता है। आपके यात्रा ग्रंथ वास्तव में पठनीय हैं। साहित्य जगत की अनमोल धरोहर, मेरा जीवन मेरा दर्शन, साथ ही प्रमुखा कनक प्रभा जी द्वारा संपादित आचार्य श्री तुलसी की आत्मकथा मेरा जीवन मेरा दर्शन साहित्य जगत की अनमोल धरोहर है। यह ग्रंथमाला कलम द्वारा कागज पर उकेरा गया मात्र शब्द शिल्प नहीं है, अपितु श्रद्धा और समर्पण की स्याही से सर्जा गया कालजयी ग्रंथ है। कहानी आत्मकथा के लेखन की। आचार्य श्री तुलसी अपने युग के अत्यंत प्रभावशाली जैनाचार्य थे, धर्मगुरु थे और मानवता के मसीहा थे। उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व बहुआयामी था। उनकी साधना, शिक्षा, कला, यात्रा, सेवा, संपर्क, व्यक्तित्व निर्माण की पद्धति, यह सब अनेकों के लिए अभिप्रेरणा के स्रोत थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ की दृष्टि में आचार्य श्री तुलसी का जीवन दर्शन अध्यात्म का जीवन दर्शन है, इसलिए उसमें मानवीय एकता का उन्मेष है, असांप्रदायिक धर्म की ज्योति है, धर्म क्रांति का प्रस्फोट है और युगीन समस्याओं का समाधान है। उनके जीवन और दर्शन के प्रकाश से भावी पीढ़ियां वंचित न रहे, इस दृष्टि से कई संघ हितैषी श्रावकों ने तथा अन्य प्रबुद्ध चिंतकों ने आचार्य श्री से आत्मकथा लिखने का अनुरोध किया। साथ ही प्रमुखा श्री जी ने भी कई बार निवेदन किया, कई बार आग्रहपूर्ण अनुरोध भी किया, जैसा कि आप साहित्य सर्जन के लिए प्राय निवेदन करती रहती थी। आचार्य श्री यद्यपि प्रतिदिन निजी डायरी लिखते थे, अन्य रचनाएं भी स्वयं लिखते थे, किंतु आत्मकथा लिखने की मानसिकता निर्मित नहीं हुई। फिर भी साथी प्रमुखा श्री जी पुनः पुनः अपना निवेदन दोहराती रही। आचार्य श्री लंबे समय तक इस प्रसंग को टालते रहे। आखिर सन 1977 में एक दिन आपने फरमाया, आत्मकथा लिखने की उपयोगिता तो है। 3 मार्च 1977 को विशेष कृपा हुई। आपने एक डायरी में स्वस्ति वचन लिखा। वह डायरी साध्वी प्रमुखा श्री जी को प्रदान करते हुए फरमाया, आत्मकथा लिखने का तुम्हारा इतना आग्रह है तो लो, आज से मैंने डिक्टेशन देने की मानसिकता बनाई है। तुम जितना समय निकालोगी मैं लिखाता रहूँगा, फिर उसके संपादन का दायित्व भी तुम पर रहेगा। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने कृपामयी गुरुवाणी को सहर्ष स्वीकार किया। इसमें उनको कोई कठिनाई भी नहीं थी, क्योंकि गुरुदेव से डिक्टेशन लेने में वे अभ्यस्त ही नहीं दक्ष थी और संपादन की महारत भी उनमें कुदरत से हासिल थी। आत्मकथा लेखन की सिद्धश्री हुई। 1 माह तक लिखने लिखाने का क्रम अबाध रूप से चला। आचार्य श्री के गृहस्थ जीवन और मुनि जीवन के प्रसंगों का संक्षिप्त वर्णन लिखा गया। अचानक क्रम बाधित हो गया, लिखने का सिलसिला थम गया। 14 वर्ष बाद फिर डायरी के पृष्ठ खुले, वापस लेखन का क्रम शुरू हुआ। इसके साथ ही संघीय समाचारों की प्रमुख पत्रिका विज्ञप्ति के मुख पृष्ठ पर एक नया वातायन खुला, संस्मरणों का वातायन। उन वातायनों के माध्यम से आचार्य श्री तुलसी के जीवन और दर्शन से संबंधित प्रेरक प्रसंगों और अनुभवों की रोशनी जब जनता तक पहुंची तो पाठक वर्ग हर्ष विभोर हो उठा। मांग उठी, गुरुदेव की जीवन वृत्त शीघ्र पाठकों को उपलब्ध हो। उनकी भावना का आदर करते हुए वातायन बड़े कर दिए गए, यानी 1 पृष्ठ की जगह 3-4 पृष्ठ की सामग्री प्रेषित की जाने लगी। आचार्य श्री तुलसी जैसे महापुरुष के जीवन वृत्त ने पाठकों को इतना अभिभूत कर दिया
कि उसका ग्रंथ रूप में प्रकाशन आवश्यक प्रतीत होने लगा। कई चिंतनशील मनीषियों के सुझाव आए कि ग्रंथ एक साथ 5-7 खंडों में प्रकाशित हो, ताकि जिज्ञासु लोगों आचार्य श्री के जीवन वृत्त को समग्रता से पढ़ सके और जल्दी उन्हें उपलब्ध हो सके। आत्मकथा लेखन का कार्य द्रुत गति से चलने लगा। आचार्य श्री अपने जीवन के प्रत्येक पहलू का तार तार खोलकर प्रस्तुत कर रहे थे। साध्वी प्रमुखाश्री जी की लेखनी अविराम चल रही थी। आचार्य श्री ने अपने आचार्य काल के 25 वर्षों का वृत्त चित्र उजागर किया और सन 1997 में वे अचानक मौन हो गए। अब आचार्य श्री तुलसी का जीवन वृत्त आत्मकथा की शैली में लिखने का संपूर्ण दायित्व साध्वी प्रमुखाश्री जी कनक प्रभा जी पर आ गया। उनके सामने कठिनाई थी। उन्होंने प्रस्तुत ग्रंथ की भूमिका में लिखा है, जिस जीवन चरित्र का लेखक दूसरा होता है वह चरित्र नायक के कितना ही निकट क्यों न हो, उसके अंतरंग को खोलकर रख देना उसके लिए कठिन चुनौतियों से भरा काम है। कई बार कथा को सजाने संवारने में उसकी आत्मा गौण हो जाती है। कभी लेखन के आधार और स्रोतों की प्रामाणिकता पर संदेह की अंगुली भी उठ सकती है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि किसी महान व्यक्ति का जीवन चरित्र लिखना अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। चरित्र नायक खुद लिखे या लिखाए तो काम सुगम हो जाता है। कुछ भी हो, अब यह तो संभव नहीं था कि शेष निशेष जीवन वृत्त आचार्य श्री स्वयं लिखाएं। ऐसी स्थिति में साध्वी प्रमुखाश्री जी ने पूरे साहस के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया और जीवन चरित्र के लेखन का कार्य गतिशील रहा। यह सही है कि हर सृजनकर्मी के सामने चुनौतियां रहती हैं। जरूरत है उन्हें देखने, समझने और लड़ने की। चुनौतियों से लड़ते हुए ही उत्कृष्ट साहित्य की रचना होती है। उसी साहित्य में शक्ति और चेतना उत्पन्न करने की सामर्थ्य होती है। किसी भी कार्य के संपादन में काललब्धि का परिपाक भी निमित्त बनता है। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने सन 1999 में जैन विश्व भारती लाडनू में रहकर तुलसी वाग्मय का काम करने हेतु उन्हें दुर्लभ अवसर प्रदान किया। कार्य की सफलता में सबसे बड़ी शक्ति होती है गुरु का आशीर्वाद और कृपा भाव। उसी कृपापूर्ण आशीर्वाद की शक्ति लेकर वे लाडनू पधारी और लक्षित दिशा में ध्यान केंद्रित कर आचार्य श्री तुलसी का जीवन वृत्त लिखने में जुट गई। जैसा कि पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि गुरुदेव श्री ने अपने आचार्य काल के 25 वर्षों का विवरण स्वयं लिखाया था। उसका मुख्य आधार रहा स्वयं आचार्य श्री की प्रखर स्मरण शक्ति, निजी डायरी और धर्म संघ की ख्यात। उसके बाद का विवरण साध्वी प्रमुखाश्री जी ने लिखा। उसका प्रामाणिक स्रोत था आचार्य श्री के हाथ से लिखी उनकी अनमोल डायरियाँ। इसके बाद आचार्य श्री के समय की विज्ञप्तियाँ और पत्र पत्रिकाएं भी विशेष सहयोगी बनी। लाडनू प्रवास काल में यद्यपि सर्जन क्रम के अतिरिक्त उन पर अन्य अनेक जिम्मेदारियां थी, जैसे नियमित प्रवचन करना, साध्वियों, समनियों एवं मुमुक्षु बहनों को प्रेरणा और प्रशिक्षण देना, क्षेत्रीय सार संभाल करना, श्रावकों को उपासना कराना, वृद्ध अस्वस्थ साध्वियों को तथा भाई बहनों को दर्शन देना, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को सेवा उपासना कराना। इन सब में किसी एक को भी गौण नहीं किया जा सकता था। फिर भी समय प्रबंध पटुता से समग्र दायित्वों के निर्वहन के साथ साहित्य लेखन का कार्य अनवरत अबाधित रूप से चला और उस प्रवास काल में आचार्य श्री तुलसी की आत्मकथा मेरा जीवन मेरा दर्शन के 5 खंड तैयार होकर प्रकाशित हो गए। इस यात्रा साहित्य के लेखन में गुरु का ऊर्जा भरा आशीर्वाद तो प्रमुख निमित्त बना ही, पर साध्वी प्रमुखाश्री जी की धृति, संतुलित चित्तवृत्ति, आत्मविश्वास, आराध्य के प्रति अगाध आस्था और प्रबल पुरुषार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने स्वयं लिखा है कि जिनके साहित्य की यात्रा में हम संलग्न हैं, उनकी कृपा और प्रेरणा हमें परोक्ष रूप से अभिप्रेरित करती रहती है, अन्यथा इस महासमुद्र के महामंथन का कार्य शुरू ही नहीं हो पाता। अनेक बार जिज्ञासु मन में चिंतन की रेखाएं उभरती हैं कि इतने सारे व्यस्त कार्यक्रमों में भी अव्यग्र रहकर कैसे समग्रता का जीवन जी लेती हैं और कैसे इतने प्रचुर साहित्य का सर्जन कर लेती हैं। जिज्ञासा के सागर से उभरने वाली समाधान की उर्मिया
धीरे से कह जाती हैं। इनकी आश्चर्यकारी उपलब्धियों का महास्रोत है गुरु के प्रति विनय और सहज समर्पण के भाव। परमात्मा के हस्ताक्षर। कहते हैं अहम शून्य चेतना से जो सर्जन होता है उस पर परमात्मा के हस्ताक्षर होते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता एक सफलतम महिला हुई है मैडम क्यूरी। उसने रेडियम तथा ऐसे अनेक आविष्कार किए हैं और दुनिया में वही एकमात्र ऐसी महिला है जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। उसने अपने संस्मरणों में एक चौंकाने वाला प्रसंग लिखा है। वह लिखती हैं, रिसर्च के दौरान एक सवाल सतत परेशान कर रहा था। हल नहीं मिल रहा था, खूब दिमाग लगाया, सफलता नहीं मिली, थक गई। सवालों को अधूरा छोड़कर रात 2 बजे सो गई। सुबह देखा जहां सवाल अधूरा था वहां से पूरा किया हुआ है। किसने किया पता नहीं, राइटिंग खुद की थी। संभव है सपना आया हो, उठकर लिख लिया हो और वापस सो गई हो। पर क्यूरी को याद कुछ भी नहीं आ रहा था। इस प्रसंग की गहरी पड़ताल के आधार पर वह इस निष्कर्ष तक पहुंची कि हमारे अस्तित्व में छुपी हुई कोई अदृश्य शक्ति है जो सूक्ष्म जगत में घटित होने वाली घटनाओं को संचालित करती है। मैडम क्यूरी ने कुदरत से मिली इस चाबी का अनेक बार उपयोग किया और उसके आश्चर्यकारी परिणाम भी सामने आए। ये निश्चित है कि इस जगत में जो भी श्रेष्ठ सर्जन हुआ है वह ऐसी स्थिति में ही हुआ है। उत्तम साहित्य, उत्तम काव्य, उत्तम शिल्प, संगीत अथवा चित्र का सर्जन किसी ऐसे ही क्षण हुआ है जब व्यक्ति का अहंकार, स्वयं का मैं शांत हो जाता है। वह अंतर से नमता है, आराध्य के हाथ का एक उपकरण मात्र रहकर जीने लगता है। तभी उसके हाथ से उत्तम सर्जन होने लगता है। भले ही उस कृति या रचना के साथ किसी का नाम जुड़ जाए, पर वास्तव में उस पर परम शक्ति या अदृश्य दिव्यता के हस्ताक्षर होते हैं। मेरा जीवन मेरा दर्शन ग्रंथमाला को पढ़ने से अनुभव होता है। ये गुरुदेव श्री तुलसी की दिव्य चेतना से परिसंपदित हैं, उनकी अदृश्य ऊर्जा से ऊर्जस्वित हैं। गुरुदेव श्री तुलसी की जीवन यात्रा एक संत की, एक आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न ऋषि की तथा एक अनुशासता की जीवन यात्रा है। इस यात्रा के अनेक पड़ाव हैं। वहाँ उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रों से संबंधित बहुमूल्य दृष्टियाँ एवं अभिप्रेरणाएं उपलब्ध होती हैं। अध्यात्म से लेकर आरोग्य तक के अनुभव गुम्फित हैं। साध्वी प्रमुखा श्री जी का संपादन कौशल, भाषा और शैली की कमनियाँ इतनी प्रभावित हैं कि जो एक बार पढ़ना शुरू कर देता है आधोपांत पढ़ने का लोभ स्वर्ण नहीं कर सकता। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के अनमोल बोल इस जीवन साहित्य की मूल्यवता को उजागर कर रहे हैं। आपने ग्रंथ के आशीर्वचन में लिखा है, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा तुलसी वाग्मय का संपादन कर रही हैं। यह एक विशाल प्रयत्न है। इस प्रयत्न में उनकी सफलता युग की सफलता है। ओम अरहम।